हेलो स्टूडेंट्स। र आंकड़े से संबंधित शब्द समूह देख लीजिए, है ना। अभी इसका चाप ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बीच में ये कुछ शब्द चिन्ह और र आंकड़े से संबंधित शब्द समूह बीच में है। सो इसको भी देख लीजिए क्या होता है कि हम वर्ग लिखते हैं, वर्ग, उसको वर्ग हिंदी में लिखते हैं, लेकिन स्टेनो में इसको वर्ग लिखेंगे। ये ब व्यंजन है, इसमें र आंकड़ा है ना। इसका आउटलाइन इस प्रकार से बनेगा। वर्ग का जो आउटलाइन है वर्ग बनाना है ना। ब व्यंजन बनाना है इसमें। वर्गीय, वर्गीय को क्या पढ़ेंगे? वर्गीय। इस प्रकार से ग व्यंजन का जो स्वर है उसके बाद वाले व्यंजन पर लगेगा, है ना। बहुत ही सिंपल बनता है। वर्ग को वर्ग पढ़ेंगे, वर्गीय को वर्गीय, है ना। वर्गीय लिखेंगे, आउटलाइन बनाएंगे वर्गीय का। वर्गफल को वर्ग फल बनाएंगे, इस प्रकार से। सिंपल है ना, इसको याद करिएगा। वर्गाकार को वर्गाकार बनाएंगे। ग में आ का है और क में आ का डैश है। वर्गीकृत, वर्गीकृत त आंकड़ा है। अब ग में क्या है? ई का जो स्वर है गाढ़ा बनता है ना, बड़ी ई का, तो गाढ़े बिंदी बनाना है। वर्गीकृत। फिर है वर्गीकरण, वर्गी कर र आंकड़ा में, फिर न आंकड़ा, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा? वर्गीकरण, है ना। लिखेंगे वर्गीकरण, लिखेंगे इसको। वृक्ष, वृक्ष को वृक्ष बनाएंगे। ब र क, फिर छ का जो है वृत्त लगता है ना, क स है। क और स, क प्लस स क्या बनाता है? अक्षा बनाता है ना। तो यही है क और स, अक्षा। तो ये क्या कहलाएगा? वृक्ष बनाएंगे ब व्यंजन। वृक्षारोपण में वृक्षारोप न आंकड़ा, र में ओ का डैश है ना। और छ में क्या है? आ का डैश है, तो र व्यंजन के पहले लगेगा ये, है ना। ये पहले स्थान है, ये दूसरे स्थान है। वृक्षारोपण, इस प्रकार से। फिर है वैमनस्य। वैमनस्य को क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ? वैमनस्य पढ़ेंगे, है ना। ऐ का जो बिंदी है पहले स्थान पर लगता है, इस प्रकार से। वैमनस्य, वैमनस्य हिंदी में लिखेंगे, वैमनस्य स्टेनो में लिखेंगे। इसका आउटलाइन ऐसे ही बनाना है। विषमता को विषमता पढ़ते हैं, इस प्रकार से। ये अपने मूल स्थान पर लगेगा स्वर, व का जो स्वर है ना, मूल स्थान पर लगता है। और त में आ का डैश है, क्या कहलाएगा? विषमता। विषमता को हम क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? विषमता, विषमता बनाएंगे। विषमता का जो आउटलाइन कैसा बनता है? विषमता बनता है। फिर देख लीजिए, अभी चाप का भी नियम और बाकी है। चाप का शेष नियम देख लीजिए क्या है कि नियम के मध्यम शब्द के मध्य में इसका चाप नहीं लिखा जाता है ना। नियम में क्या कह रहे हैं? शब्द के मध्य में इसका चाप नहीं लिखा जाता है, इसलिए पूर्व नियम सवृत्त और मूल व्यंजन का उपयोग करना चाहिए, है ना। इसका चाप नहीं लिख सकते मध्य में, इसलिए जैसे इष्ठा, यहाँ पास इष्ठा है ना मध्य में, तो इसमें क्या करना है? पूर्ण व्यंजन बनाना पड़ेगा, मूल व्यंजन बनाना पड़ेगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से इसका उदाहरण, है ना। मध्य में नहीं लगाया जाता इसका चाप को। सो देख लीजिए, प्रति का शब्द चिन्ह है ना, ये प्रति का शब्द चिन्ह लाइन काट कर बनता है। अब इसमें सवृत्त बनाते हुए ठ व्यंजन में न आंकड़ा बनाएंगे,
क्या कहलाएगा? प्रतिष्ठान। बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं आप। प्रतिष्ठान, है ना। प्रति इतना हो गया, इसमें कोई स्वर नहीं लगाना है प्रति में, क्योंकि ये प्रति का शब्द चिन्ह है। शब्द चिन्ह भी ध्यान रखें। फिर है प्रतिष्ठित। इस प्रकार से ठ में ई की बिंदी है। प्रतिष्ठित इस प्रकार से। भ्रष्टाचार आप इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। भ्रष्टाचार, च में आ का डैश है, ट में आ का डैश है। क्या कहलाएगा? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं इसको। नष्ट प्राय, हाँ, न व्यंजन में सवृत्त बनाते हुए ट व्यंजन, प्र य व्यंजन। प्र में क्या है? आ का डैश है। इस प्रकार से आप नष्ट प्राय बनाएंगे। कष्टप्रद, कष्टप्रद, है ना, कोई भी स्वर नहीं है, सिंपल से बनाए इसको, कष्टप्रद। फिर है षष्टांग। साष्टांग है ये, तो सा व्यंजन, स व्यंजन, सवृत्त, फिर ट, ये क्या है? अंग है ना। इस प्रकार से स्वर लगाएंगे। क्या कहलाएगा? सस साष्टांग, है ना। इतना क्या है? ट अंग। इस प्रकार से इसमें डैश भी लगाना है। तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं साष्टांग को। इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ओनली ग व्यंजन। इस प्रकार से द्वि स्वर लगाएंगे तो अंगा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर द्वि स्वर लगाते हैं तो अंगा बनाने जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से भी या इस तरीके से भी। फिर है दस्तूर। द व्यंजन सवृत्त, फिर त व्यंजन हल्का, फिर र। त में क्या है? ऊ का गाढ़े डैश लगता है। दस्तूर, है ना, द गाढ़ा बनाएंगे। मास्टर देख लीजिए, माँ इस प्रकार से, है ना। सवृत्त में र आंकड़ा, फिर ट व्यंजन, इस प्रकार से जोड़ेंगे। मास्टर। फिर क्या है? सिस्टर है, सवृत्त, फिर स व्यंजन, टर। क्या है ये? सिस्टर, सिस्टर, इस प्रकार से। फिर क्या है? बैरिस्टर। बैरिस्टर देख लीजिए, ब व्यंजन, र, फिर सटर, सटर, है ना, इस प्रकार से घुमाते हुए बैरिस्टर। या फिर आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सिंपल बैरिस्टर, है ना। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, इस प्रकार से भी बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, है ना। इजी दोनों हैं, लेकिन इसमें समय कम लगेगा। बैरिस्टर इस प्रकार से बनाएंगे तो। अब क्या है देख लीजिए, लास्ट है क्लस्टर। क्लस्टर आप दो तरीके से बना सकते हैं। क्लस्टर इस प्रकार से, जो कि आपका समय बचाएगा। ये क्लस्टर बनाएंगे तो, ये भी बनाएंगे तो भी सिंपल है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, है ना, आंकड़ा और सवृत्त एक साथ लगाने की। इससे आप लोग का प्रैक्टिस और अच्छा से होगा। सो ये है आज का क्लास।